11 सालों में ना तो बैंकिंग, ना तो रेलवे, ना तो कोई बड़ी रोजगार, मात्र 21,000 रोजगार देने का काम करने वाला प्रधानमंत्री खुद को विकास की बात करता है। आखिर मिडिल क्लास और आम आदमी के बच्चे कितने कर्ज लेंगे, कहां से लेंगे? मैं 27 के बाद इस मामले को लोकसभा में भी उठाऊं। मैं सरकार से मांग करता हूं, जिस दस्तावेज का नाम NCL/EWS है, डेट 24/11/24, यदि यही हालात रहे तो एक दिन कयामत भी होगी और सरकार कहीं की नहीं रहेगी। नमस्कार, प्रणाम, जय भीम, नमो बुद्धाय, अस्सलाम वालेकुम, जोहार। लगातार जब भी बच्चे की जिंदगी की खुशियों का सवाल होता है, एक तो यह देश का वजीर हो चाहे राज का आला कमान, हर परिस्थितियों में ये राजनीति करते हैं, सियासत करते हैं। इन्हें सत्ता पाने के लिए किसी भी तरह के समाज को ठगने की प्रवृत्ति इनकी दिलचस्प रहती है। 11 सालों में ना तो बैंकिंग, ना तो रेलवे, ना तो कोई बड़ी रोजगार, मात्र 21,000 रोजगार देने का काम करने वाला प्रधानमंत्री खुद को विकास की बात करता है। हम बात कर रहे हैं आज उस बच्चे की जिनकी संख्या लगभग हजारों में, जो पहले ही बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए भर्ती कैंडिडेट के रूप में लिखित परीक्षा पास हो चुके हैं। लंबे समय से पास होने के बाद उस परीक्षा फल को लटका के रखना यह दर्शाता है कि सरकार के आयोग की मंशा सही नहीं है। सरकार और आयोग दोनों मिले हुए हैं। बिना धनबल के, बिना अर्थबल के हमारे बच्चे की जिंदगी मुस्कुरा नहीं सकती। मैं 27 के बाद इस मामले को लोकसभा में भी उठाऊं। आखिर मिडिल क्लास और आम आदमी के बच्चे कितने कर्ज लेंगे, कहां से लेंगे? एग्जाम देने के 15 दिनों के बाद परीक्षा फल निकालने की व्यवस्था और फिर 15 दिनों के बाद ज्वाइनिंग की व्यवस्था, ये कई बार ऐसी व्यवस्था लागू करने का मामला उठ चुका है कि आखिर कब तक बच्चों की जिंदगी के साथ बार्गेनिंग की व्यवस्था चलती रहेगी। इसीलिए अब जिस बच्चे का पुराना परीक्षा फल निकल चुका है, CSBC आयोग द्वारा अब 2 साल पहले दस्तावेज को मांगा जा रहा है। जो पुराने परीक्षा फल आने के बाद तो वर्तमान में वो दस्तावेज हमारे बच्चों के पास नहीं है। तो इसका मतलब है कि आप हमारे बच्चों कि मानसिक रूप से आप प्रताड़ना करें। मैं सरकार से मांग करता हूं, जिस दस्तावेज का नाम NCL/EWS है, डेट 24/11/24, अब आप बताइए कि जो बच्चों की भावना है वो चाहते हैं कि न्यू दस्तावेज डेट का लागू, तो सरकार को चाहिए था हर परिस्थिति में कि हमारे बच्चे की उम्र भी खत्म होती जा रही है और आप हमारे बच्चों को परेशानी के सबब भी बनते जा रहे हैं। यदि यही हालात रहे
तो एक दिन कयामत भी होगी और सरकार कहीं की नहीं रहेगी। मैं मानता हूं कि 2025 के चुनाव आते आते हमारे बच्चों की मानसिक, शारीरिक, आर्थिक रूप से विपन्न करता है। मेरा पुनः आग्रह है कि न्यू व्यवस्था के तहत हमारे बच्चों की बहाली हो और इन्हें पुरानी व्यवस्था के तहत दिक्कत हो।